सभी को जय सत्य। तमिलनाडु के उदयन स्टैलिन, ये जो मंत्री है तमिलनाडु के सरकार में, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है सनातन धर्म के बारे में, उसके खिलाफ जो बवाल खड़ा हो गया है देश में, उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस देश में जो सनातन धर्म के बाजू के लोग हैं, वे चाहते हैं कि तमिलनाडु या पेरे रामास्वामी या महात्मा फुले, इनकी जो भूमिका थी सनातन धर्म के बारे में, सनातन धर्म इसका मतलब ही होता है कि हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म यानी चातुर्वर्ण की रचना है, ऊंच नीचता है, उसमें छुआछूत है। ऐसे धर्म को वे लोग सनातन धर्म बोलते हैं। ये जो व्यवस्था है चातुर्वर्ण की, जात व्यवस्था की, उसे बरकरार रखना यानी समानता खिलाफ का जो उनका धर्म है, जिसे वे सनातन धर्म कहते हैं, उसको कायम रखने की बात वो करते हैं। और वो जो बवाल खड़े करने वाले लोग कौन हैं? वो आरएसएस के लोग हैं, वो बीजेपी के लोग हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। ये सभी लोग कौन हैं? ये सभी लोग वो है जो चाहते हैं कि देश में जात व्यवस्था, गैर बराबरी, छुआछूत, ऊंच नीचता ये बरकरार रहे। उसे वे सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या फर्क है, ये कोई नहीं बताएगा। कल परसों जो अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया और लोगों को पूछा आपको सनातन धर्म चाहिए या नहीं चाहिए, ये जो पूछने वाला आदमी और वो सुनने वाले जो सामने के जो लोग गरीब लोग हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, सर्वसाधारण लोग हैं, वो क्या कहेंगे? उनको क्या पता है कि इनके मुंह से जो सनातन धर्म की बात निकल रही है वो क्या है? उन्हें नहीं मालूम सनातन धर्म क्या है, उन्हें नहीं मालूम हिंदू धर्म की क्या व्याख्या ये लोग करते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि अमित शाह के दिमाग में जो सनातन धर्म है वो क्या है। वो अमित शाह कभी नहीं बताएगा कि ये ऊंच नीचता वाला धर्म है, ये छुआछूत वाला धर्म है, दलितों के खिलाफ है धर्म है, वे पिछड़े लोगों के खिलाफ का धर्म है, और ये धर्म केवल ब्राह्मणों के काम का है, उनके उच्चता के लिए, उनके वर्चस्व के लिए। ये बात कोई सनातन धर्म वाले नहीं बताएंगे। वो जो बवाल खड़ा कर रहे हैं, ये समानता के खिलाफ का बवाल है, ये समानता के विरोध का बवाल है, और वे चाहते हैं। और ये जो बात हो रही है वो उस दक्षिण भारत के जो राज्य है, तमिलनाडु हो या केरला हो या कर्नाटका हो, उसमें से किसी ने भी इसको विरोध किया नहीं है, मगर विरोध करने वाला जो उत्तर भारत के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, जो वो बता रहे थे हम ऊंचे हैं, हम हिंदू धर्म वाले हैं, वही लोग खिलाफ में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस देश में गैर बराबरी रहना चाहिए, उसी को धर्म कहते हैं, उसी को वो सनातन धर्म कहते हैं, उसी को हिंदू राष्ट्र के बवाल के बारे में हिंदू राष्ट्र ही सनातन धर्म है, सनातन धर्म के आधार हिंदू राष्ट्र को है, ऐसी बात उनके मन में है। और हम लोगों ने समझना चाहिए कि ये जो लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं या विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, इनके दिमाग में जो सनातन धर्म है वो तो गोलवलकर के दिमाग का धर्म है, वो सावरकर के दिमाग का धर्म है। सावरकर गोलवलकर एक कब हो गए समानतावादी? उनके दिमाग का जो सनातन धर्म है वो चातुर्वर्ण पर आधारित है। गोलवलकर जो बोलते हैं कि हम इस देश में सबसे ऊंचे लोग हैं, इस देश में ही नहीं हमारे पूरी दुनिया में हम ऊंचे लोग हैं, और हमसे लोगों ने उपदेश लेना चाहिए, हमसे लोगों ने सीख लेना चाहिए, और हम ऊंचे हैं, ऊंचे रहेंगे। मनुस्मृति को धर्म कहते हैं, जाति व्यवस्था को धर्म कहते हैं। आप मनुस्मृति अगर देखेंगे, उसमें 12वें अध्याय में बोला है कि चातुर्वर्ण ही धर्म है, यानी इसका मतलब है कि ऊंच नीचता ही धर्म है, और वही सनातन धर्म है। मनुस्मृति को जो मानते हैं लोग, वो सनातन धर्म को मानते हैं। वेद को जो मानते हैं वो सनातन धर्म को मानते हैं। वेद के पुरुष सूक्त में भी लिखा है कि चातुर्वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुई है, उसके मुंह से ब्राह्मण निकले।
यहाँ से क्षत्रिय निकले और जांग से वैश्य निकले और पैर से शूद्र निकले। ऐसे बात कहने वाले लोग ही सनातन धर्म का पुरस्कार करते हैं। हम लोगों ने ख्याल में रखना चाहिए कि ये सनातन धर्म वाले इस देश को ऊंच नीचता में रखना चाहिए, अप्रगति में रखना चाहिए, रखना चाहते हैं। और इसलिए हम सनातन धर्म के खिलाफ हम भी है, बहुजन संघर्ष के लोग भी सनातन धर्म के खिलाफ है। हम पेरियर रामास्वामी की जो बात है सनातन धर्म के खिलाफ की, जाति व्यवस्था के खिलाफ की, शुद्धत्व के खिलाफ की जो बात पेरियर रामास्वामी की है, जो महात्मा फुले के, जो अम्बेडकर के, जो शाहू महाराज के, वही बात सच्ची है, वही बात मानवतावादी है और वे सनातन धर्म के खिलाफ है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो किताब लिखी है रिडल्स इन हिंदुइज्म, उसमें आप देखेंगे तो उन्होंने पूरी धज्जी उड़ा दी है इनके धर्म की। वो बोलते हैं कि इनका धर्म कोई कायम धर्म नहीं है, उनका जो धर्म है वो धर्म वो बदलते रहते हैं, स्वार्थ के लिए बदलते रहते हैं। वो इसलिए वो बोलते हैं कि उसमें से अपन निष्कर्ष निकलता है कि इनका धर्म सनातन नहीं है, इनका धर्म स्वार्थ है, स्वार्थ धर्म के ऊपर है। इसलिए इनका सनातन धर्म जो की बात है वह बात उनके स्वार्थ की है, हिंदुत्व के लिए है, ऊंच नीचता के लिए है और गैर बराबरी के लिए है। मानवता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, दलितों को नीचे रखने का काम कर रहे हैं, छुआछूत बरकरार रखने का काम कर रहे हैं। ये सनातन धर्म है। इसके खिलाफ अगर वो बोलते हैं कि हमारा सनातन धर्म समानतावादी है, वो ऊंच नीचता को नहीं मानता, ऐसे बोलेंगे तब हम मानेंगे कि सनातन धर्म सही धर्म है।